तो राजपाल यादव तो रिहा हो रहे हैं, मगर बड़ा सवाल हम उस बिजनेसमैन की बात क्यों नहीं कर रहे जिन्होंने राजपाल यादव को 5 करोड़ उधार दिया था। बकौल उस बिजनेसमैन के मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर राजपाल यादव ने मेरी नहीं सुनी। आज फिल्मी बातें विद अभिसार में हम दोनों पक्षों के वकीलों की बातें भी आपके सामने सुनाने वाले हैं। एक छोटा सा ट्रेलर। 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर हमारे क्लाइंट के खाते में जमा करा दिए। उनका पासपोर्ट डिपॉजिट रहेगा, 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उनको देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज को 25 लाख रुपए का एक डीडी भी लाए थे रजिस्ट्रार जनरल साहब के नाम का। 1.5 करोड़ रुपए आज उनको ट्रांसफर किए गए हैं अपोजिट पार्टी को। 75 लाख की ऑलरेडी डीडी हाईकोर्ट में जमा है। उसके पहले 1 करोड़ 90 लाख रुपए दे चुके हैं। तो ये सब होगा फिल्मी बातें में। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं कैसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं उस बिजनेसमैन का पक्ष जिसने राजपाल यादव को 5 करोड़ उधार दिए थे। सही सुना आपने। वो बिजनेसमैन जो लगातार कहते रहे कि मैं गिड़गिड़ाया, रोता रहा, मगर राजपाल यादव ने मेरी बात नहीं सुनी। राजपाल यादव का क्या पक्ष है, हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो कल यानी बुधवार को रिहा होने वाले हैं और बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मगर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं उस बिजनेसमैन का पक्ष जिन्होंने न्यूज पिंच नाम के यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही दोनों पक्षों के वकील क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने होगा। मगर सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि वो बिजनेसमैन क्या कह रहा है, गौर फरमाएं। राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में माधव गोपाल अग्रवाल ने पहली बार मीडिया से इस तरह बातचीत की है। ये वही बिजनेसमैन है जिनकी कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। इसी कंपनी ने 2010 में राजपाल यादव को फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे। अब उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने आकर अपनी पूरी बात रखी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दे दी थी। इसी बीच माधव गोपाल अग्रवाल ने न्यूज पिंच को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि वे सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया के जरिए राजपाल से मिले थे। राजपाल ने कहा था कि फिल्म लगभग पूरी हो चुकी है और अगर तुरंत फंडिंग नहीं मिली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, माधव अग्रवाल जो है वो पैसा नहीं देना चाहते थे, मगर फिर राजपाल यादव की बीवी का प्रवेश होता है। बीवी उनसे जाकर मिलती हैं, इमोशनल अत्याचार करती हैं और फिर वो बिजनेसमैन पैसे देता है। कैसे और उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाया जाए। शुरुआत में माधव ने पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन राजपाल की पत्नी राधा यादव के बार बार मैसेज और इमोशनल अपील के बाद वे मान गए। उन्होंने कहा कि वे खुद भावुक होकर मदद के लिए राजी हुए। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ये जो अग्रीमेंट हुआ था दोनों पक्षों के बीच में, वो अग्रीमेंट क्या था? क्या फिल्म अगर फ्लॉप हो गई तो क्या राजपाल यादव को पैसे नहीं देना था? क्या माधव अग्रवाल का यह इन्वेस्टमेंट था या उधार था? यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि इस मामले में दोनों पक्ष के वकीलों का क्या कहना है। सुनिए इस मामले में राजपाल यादव के वकील क्या कहते हैं। आज हमारी बेल की एंट्रीम बेल की जो एप्लीकेशन थी उसमें एंट्रीम बेल हमारी अलाउ कर दी है। सब्जेक्ट टू द टर्म कंडीशन जो भी एमएम साहब के पास जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हम आज पूरी कर लेंगे। और ओवरऑल बात ये है कि राजपाल भाई साहब को आज रिलीज के ऑर्डर जो एंट्रीम है वो पास कर दिए ऑनरेबल कोर्ट ने। और बाकी कल आप देखें वो खुद आपके सामने आके अपनी बात रखेंगे। सर 1.5 करोड़ आज ट्रांसफर किए हैं, कुल टोटल अब तक कितने पैसे दिए जा चुके हैं? अगर कुल टोटल की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए आज उनको ट्रांसफर किए गए हैं अपोजिट पार्टी को। 75 लाख की ऑलरेडी डीडी हाईकोर्ट में जमा है। उसके पहले 1 करोड़ 90 लाख रुपए दे चुके हैं। तो लगभग जो 5 करोड़ की जो इनिशियली अमाउंट लिया गया था, फंड्स जो ट्रांसफर किए थे उन्होंने फॉर दी इस मूवी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पार्ट आया था, वो अमाउंट तो ऑलमोस्ट इतना उसमें से जा चुका है। तो कब तक छूटने की उम्मीद है? अब देखिए, अब उसकी कंप्लाइंस में क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल तक मेरे ख्याल से भाई साहब बाहर आ जाएंगे। आज बाहर आने के चांसेस है? हम कोशिश पूरी करेंगे।
हम अभी कोशिश पूरी करेंगे कि वो आज ही बाहर आ जाए, उसके बाद एक बार कंप्लाइंस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 18 तारीख की डेट में क्या उनको फिर कोई अमाउंट लेके आना है कोर्ट में? अभी कोर्ट में कुछ अमाउंट वगैरह के बारे में बात हमने नहीं की है। अभी एक बार बाहर आ जाते हैं राजपाल जी, उसके बाद हम उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसको फॉलो करेंगे। और माधव गोपाल अग्रवाल के वकील का पक्ष जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने अपनी बात किस तरह से रखी, गौर फरमाइए। आज उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई थी बेल के लिए कि मुझे बेल दी जाए और मेरी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दी जाए। कोर्ट ने कहा कि आपकी सस्पेंशन तो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने जो भतीजी की शादी का एक्सक्यूज लिया था उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम सस्पेंशन दी है। सुबह कोर्ट इंक्लाइन नहीं थी सस्पेंशन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई भी पैसा जमा नहीं कराया। तो उन्होंने सुबह वो एक फिक्स डिपॉजिट लाए थे राजपाल यादव जी के नाम का कि मैं आज 1.5 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट लाया हूं। बट मेरा सबमिशन ये था कि ये फिक्स डिपॉजिट तो हम यूज नहीं कर सकते, सो दे हैव टू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन आवर अकाउंट। तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर हमारे क्लाइंट के खाते में जमा करा दिए। कोर्ट को मैंने कंफर्मेशन दे दिया क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे कि 1.5 करोड़ रुपए खाते में जमा हो गए हैं। और पैसे के जमा होते ही कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग का कंप्लायंस कर दिया, उनको इंटरिम सस्पेंशन दे दी है 18 मार्च तक के लिए कि 18 मार्च तक तो आपको जेल नहीं भेजेंगे। और 18 मार्च को उनको फिजिकली प्रेजेंट होने को कहा है, या वीसी से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि आगे की अंडरटेकिंग्स उन्होंने बोला काउंसिल नहीं, वो खुद देंगे। अब नेक्स्ट 18 मार्च को पता लगेगा कि वो आगे का प्लान कैसे ला रहे हैं और कितना पैसा दे रहे हैं। कुछ शर्तें भी लगाई हैं? उन पे शर्तें लगाई है कि उनका पासपोर्ट डिपॉजिट रहेगा, 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उनको देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज वो 25 लाख रुपए का एक डीडी भी लाए थे रजिस्ट्रार जनरल साहब के नाम का, तो उनको वो रजिस्ट्रार जनरल के नाम का डीडी भी डिपॉजिट करना है 25 लाख रुपए का। तो जैसे मैंने कहा ना, आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल उस अग्रीमेंट में क्या था जिसके चलते, जिसे तोड़ने के एवज में राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा। क्योंकि जेल अग्रीमेंट तोड़ने पर वो नहीं गए, जेल इसलिए गए क्योंकि चेक बाउंस हो गया। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले बात अग्रीमेंट की। अग्रीमेंट में साफ लिखा था कि फिल्म की सफलता, सेंसर सर्टिफिकेट या किसी बाहरी समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजपाल को तय रकम तय समय पर लौटानी होगी। साथ ही उन्होंने पर्सनल गारंटी भी दी थी। माधव ने जोर देकर कहा था कि यह लोन था, निवेश नहीं, क्योंकि निवेश में पर्सनल गारंटी या चेक नहीं होता। और बात यहां नहीं रुकी। 2013 में माधव गोपाल अग्रवाल अदालत जाते हैं और चूंकि उनको पैसा नहीं मिला होता है तो फिल्म पर रोक भी लगवा देते हैं, जिसे बाद में बदला गया। इस बारे में माधव गोपाल अग्रवाल ने क्या कहा, गौर फरमाइए। समय पर पैसा ना मिलने पर माधव ने राजपाल से कांटेक्ट किया। राजपाल ने कहा कि अभी फंड नहीं है, तो 3 बार सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट बनाए गए और नए चेक लिए गए। बाद में जब फिल्म का म्यूजिक अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया तो माधव को पता चला अग्रीमेंट के मुताबिक फिल्म बनने पर नेगेटिव और पैसे देने थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट से फिल्म की रिलीज पर रोक लगवा दी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जिस आदमी ने 5 करोड़ रुपए दिए राजपाल यादव को, उसे आपने अपनी म्यूजिक रिलीज पर भी नहीं बुलाया, जिस म्यूजिक रिलीज को अमिताभ बच्चन ने किया। अब माधव गोपाल अग्रवाल फिल्म के सबसे बड़े फाइनेंशियर थे और राजपाल यादव ने उसके म्यूजिक रिलीज में भी उन्हें नहीं बुलाया। यह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है दोस्तों, जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा। मगर बड़ा प्रश्न, आखिर राजपाल यादव जेल कैसे पहुंचे? चेक बाउंस होने पर या अग्रीमेंट फेल होने पर? क्या कहते हैं माधव गोपाल अग्रवाल, गौर फरमाएं। राजपाल यादव ने कहा कि रिलीज तक पैसे नहीं दे सकते, तो माधव ने सेटलमेंट किया और रोक यानी फिल्म की रोक हटवाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। 2013 में जब कोई हल नहीं निकला तो माधव कोर्ट गए। कोर्ट के कहने पर 10 करोड़ 40 लाख पर सेटलमेंट हुआ। राजपाल ने इतने के चेक जमा किए, लेकिन वे सभी बाउंस हो गए, जिससे मामला और आगे बढ़ा। सबसे बड़ी बात, अब तक हम सब राजपाल यादव के आंसू देख रहे हैं, मगर क्या किसी ने माधव गोपाल अग्रवाल के आंसू देखे? न्यूज पिंच को दिए गए इंटरव्यू में माधव गोपाल अग्रवाल ने बताया कि वो राजपाल यादव के घर गए, वहां गिड़गिड़ाए, रोए। और इस बारे में न्यूज पिंच को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाइए। माधव ने भावुक होकर बताया कि शुरुआती दिनों में वे राजपाल के घर गए और बच्चों की तरह रोए, क्योंकि वे खुद इतने बड़े नहीं थे और दूसरों से उधार लेके पैसे दिए थे। वे गिड़गिड़ाते रहे कि जो डेट बताओगे उसी पर नया अग्रीमेंट बनवा लूंगा, लेकिन हर बार चेक बाउंस होने का वादा टूटा। राजपाल के जेल जाने पर माधव का कहना है कि इससे उनकी इज्जत नहीं बढ़ी। वे बिजनेसमैन हैं,
उन्हें बस अपने पैसे चाहिए। अब कोर्ट की प्रोसेस चल रही है, वो कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही है ना? एक बिजनेसमैन के कई पेंच होते हैं, कई पछड़े होते हैं, और जैसा कि माधव गोपाल अग्रवाल बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में उन्होंने खुद दूसरों से उधार लिए थे राजपाल यादव को पैसे देने के लिए। सबसे बड़ी बात, राजपाल यादव को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। जब म्यूजिक रिलीज हुई थी तो राजपाल यादव ने माधव गोपाल अग्रवाल को क्यों नहीं बुलाया? इतना बड़ा आयोजन था, अमिताभ बच्चन ने म्यूजिक रिलीज की थी, मगर फिर भी यह नहीं हुआ, तो यह तो ठीक बात नहीं हुई ना। मैं लगातार जब यह कार्यक्रम कर रहा हूं तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मेरी सहानुभूति उस बिजनेसमैन के साथ है जिसने राजपाल यादव को पैसे दिए, क्योंकि नुकसान तो उसका हुआ ना, 5 करोड़ का नुकसान, और सेटलमेंट हुआ 10 करोड़ 50 लाख, यानी करीब 10 करोड़ 50 लाख पर। तो नुकसान तो उस बिजनेसमैन का हुआ, और अब भी क्या है, 2.5 करोड़ ही गए हैं, पूरे पैसे नहीं आए हैं। और यह मत भूलिए, यह पैसा आज से करीब 12-13 साल पहले लिया गया था। 12-13 साल में उस 5 करोड़ की कीमत आज की तारीख में कम से कम 10 से 12 करोड़ है। लिहाजा इस मामले में हम राजपाल यादव की बात कर रहे हैं, हम सलमान खान की भी बात कर रहे हैं, मगर हम इस बिजनेसमैन को नहीं भूल सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।